22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर दिया गया? उनका सीधा मुद्दा है राजनीति करना। वो राजनीति करना चाहते हैं, गाय को माता घोषित नहीं करेंगे। मेलोडी जी के जो दोस्त हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात करके गाय को राष्ट्रमाता ही घोषित नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बीफ गाय कट रही है उसका चंदा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में, तभी तो नहीं हो पा रही है। ये आखिर चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही? जिस देश में गाय को माता माना जाता है वो लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे है। अगर आप इतनी ही आस्था रखते हैं तो कटवा के भेजते क्यों हैं? शुभेंदु अधिकारी जाके गाय सहला रहे हैं और क्या उसमें निष्कर्ष निकाला कि 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। मतलब हद दर्जे की बेशर्मी है। मतलब 14 साल तक जो आपकी माता है उसको 14 साल बाद आप काटने का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित होना चाहिए, इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। आम आदमी बात कर रहा है गायों को लेकर के। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गौशाला सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन गौशालाओं की हालत क्या है ये आप सभी जान रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभुमुक्तेश्वरानंद जी आप देख रहे यात्रा पर निकले हुए हैं। गायों को लेकर लगातार आह्वान कर रहे हैं कि गायों को राष्ट्र पशु घोषित कर ही देना चाहिए। ये बड़ा मुद्दा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बनता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं देश भर में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र में भी एनडीए की गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन अभी तक के राष्ट्र पशु गाय को घोषित क्यों नहीं किया गया? बीते एक हफ्ते से आप देख रहे होंगे तमाम मस्जिदों से भी आह्वान हो रहा है कि गायों को राष्ट्र पशु घोषित कर ही देना चाहिए। और आसाम के अगर मुख्यमंत्री की बात करें हेमंत बिश्व शर्मा की, या फिर बात करें बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की, इनकी जो विवादित टिप्पणियां हैं इस पर चर्चा काफ़ी हो रही है। हम ग्राउंड स्तर पर है बात करेंगे। गायों की हालत जो देख रहे यूपी में, उसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है गायों की जो हालत है यूपी में। गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनके राज्य में उनका ग्रीन प्रोजेक्ट है कि गाय की गौशालाओं की व्यवस्था शुद्ध होनी चाहिए और गाय जो रोड पे टहल रही है या जो बैल रोड पे टहल रहे हैं वो न टहलें, उनकी सुरक्षा ताकि सड़क दुर्घटना से बचे। लेकिन ये स्थिति उत्पन्न उनके सरकार में जो बैठे लोग हैं वही तो कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है। प्रसून जी, मस्जिदों से भी आह्वान हो रहा है कि गायों का राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए, घोषित होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? गाय की हमारी माता है ना, गाय की हम तो पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं हर घर में गाय का दूध, गाय का गोबर और गाय का मूत्र भी इस्तेमाल होता है। बहुत लोग पीते भी हैं और बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको कैंसर है और अगर आप देसी गाय का मूत्र पी रहे हैं तो आपका कैंसर ठीक हो सकता है। तो जब इतनी बड़ी गौ माता को उपाधि दी गई है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम हिंदू की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, गाय हमारी माता है। कैमरा चलता रहेगा, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के मठ में जाएंगे, वहाँ पे गौ माता को गुड़ खिलाएंगे। लेकिन गौ माता को ये राष्ट्र माता आदरणीय मेलोडी जी के जो दोस्त हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात करके गाय को राष्ट्र माता ही घोषित नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बीफ गाय कट रही है उसका चंदा आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में, तभी तो नहीं हो पा रही है। ये आखिर चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है? देश का मुद्दा अब इटली में जाकर उठेगा। अब भाई, जब देश की टाफी 1 रुपए की टाफी मोदी जी जाके इटली की प्रधानमंत्री को दे सकते हैं और कुछ पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी जो लोग ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि मेलोडी टाफी कम पड़ गई है, तो ये भी तो एक मुद्दा, ये मुद्दा थोड़ी है। गाय हमारी माता है भाई, हम गाय की सेवा करते हैं और लोग पता नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे मित्र जान अगल बगल खड़े हैं, मैं ये बात सार्वजनिक रूप से कहने वाली नहीं, मैं हर शुक्रवार को गाय माता को अनाज खिलाता हूँ और अगर मैं और लायक बनूंगा तो मैं रोज खिलाऊंगा, मेरी भी इच्छा है गाय पालने की। लेकिन ये भाजपा के सरकार में गाय के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इसको बंद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। गायों को लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं। मस्जिदों से आह्वान अब होने लगा, मुस्लिम बात करने लगे कि राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री उधर बंगाल के मुख्यमंत्री बड़ी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। आप लोग कैसे देख? जी बिल्कुल, मेरा नाम शिवाजी यादव है और मैं सर्वप्रथम आपसे ही सवाल करना चाहता हूं कि आप बताइए भारत बीफ एक्सपोर्ट में कितने नंबर पे है? ऑल वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्ट पे भारत कितने नंबर पे? आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, पहले आप जवाब दीजिए।
मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। ये हम सवाल ही पूछेंगे। आप सवाल ही पूछेंगे? आपको जानकारी है, इसका मतलब आपको जानकारी है। हम लोग गाय पे राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम लोग गाय माता मानने वाले लोग हैं और समाजवादी लोग हैं। गाय पे राजनीति नहीं करते, क्योंकि हमारा उस गाय से बहुत त्रेता युग सतयुग से नाता रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमारा नाम शिवाजी यादव है, तो यादवों का नाता बहुत पहले से ग्वाले गाय होते हैं। ग्वाले होते हैं। हमारा गाय से नाता राजनीति से नहीं है, हमारा नाता उनसे माता का नाता है। तो हम अपने जो भाई अभी बोला उसी कई बातों से अपने आप को संबद्ध करते हैं। एक सवाल लेकिन ये भी है कि 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो गाय को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर दिया गया? उनका सीधा मुद्दा है राजनीति करना। वो राजनीति करना चाहते हैं, गाय को माता घोषित नहीं करेंगे। भारत में शराबबंदी नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं करेंगे, लेकिन शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी करेंगे नहीं। गौ माता की हत्या रुकनी चाहिए, लेकिन गौ माता की हत्या रुकवाएंगे नहीं। बीफ एक्सपोर्ट रोकना चाहिए, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट रोकेंगे नहीं। बांग्लादेशी भारत आने से रुके, लेकिन रोकेंगे नहीं। ये उनका राजनीति का मुद्दा है। वो चाहते हैं कि भारत में व्यवस्थाएं खराब रहें, शिक्षा अधूरी रहे, लोग पढ़ें ना। जितना लोग नहीं पढ़ेंगे उतनी उनकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी और सरकार फिर बनाते रहेंगे, जब तक ज्ञानेश कुमार जैसे उनके लोग बैठे रहेंगे इन संस्थाओं में। भाजपा को मत कहिए, भाजपा को कोई दोष नहीं है। ये ज्ञानेश कुमार जैसी जो संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, इन सब की देन है कि आज मोदी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। आप बताइए, किसी भी चीज़ पे, किसी भी मुद्दे पे सरकार किस मुद्दे पे अपने आप को इकट्ठा कर पा रही है? किसी मुद्दे पे नहीं संगठित हो पा रही है, लेकिन फिर भी सरकार क्यों बना रही है? सरकार बनाने का मुद्दा ऊपर ज्ञानेश कुमार जी तय करते हैं, अधिकारी तय करते हैं। गायों को लेकर के बात हो रही है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात चल रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, गाय हमारी माता है। हम लोगों को गर्व से कहना चाहिए गाय हमारी माता है, क्योंकि मेरा नाम प्रेम प्रकाश यादव है। आज की डेट में हम लोगों के घर गाय भैंस पाली जाती हैं, और जो क्या कहते हैं, कितनी गाय पाले हुए हैं? मेरे घर कम से कम 6-7 गाय हैं। आज की डेट में अगर कैमरा लेके चलेंगे तो मैं कैमरे में दिखाऊंगा 7 गाय हैं मेरे घर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली रोटी होती है वो गाय को दी जाती है। पहली रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, पहली रोटी गाय को खिला के उसको प्रणाम करने का काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर राजनीति करती है, वो आज की डेट में गौशालों की हालत क्या है, गायों की क्या हालत है, क्या शुद्ध चारा मिल पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ठेकेदार चुने गए हैं गौशालों के लिए, वो पूरा पैसा डकार पूरा पैसा खा जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करना चाहती है। गायों को कभी इंसाफ बताइए। मीट कंपनी से चंदा लेने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या जवाब देगी? गाय हमारी माता थी, माता है, माता रहेगी। लेकिन नाराजगी बहुत है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अहमद है। अहमद भाई, मुस्लिम क्यों कहने लगे कि राष्ट्रमाता घोषित कर दी? मुस्लिमों को तो हमेशा टारगेट किया जाता था, गौकसी और गायों को लेकर के तमाम बार ट्रकें पकड़ी गई, मुस्लिमों को उठा के जेल में भेज दिया था। अब मुस्लिम क्यों इस पे बहुत एक्टिव हो रहे हैं? कारण स्पष्ट है कि जो ये बजरंग दल के लोग ट्रकें पकड़ते थे और कुछ लोग की हिंसा में मौत हुई है, और उसके बाद से ये चंदा उगाही का काम करते थे अवैध। सरकार को तो अलग से चंदा दे ही रहे हैं, जो लाइसेंस ले रहे हैं गाय काटने का, उसके बाद से वो अवैध बजरंग दल को चंदा दे रहे थे। इससे बहुत लोग भावुक मतलब आहत है ना। आप किसी को मतलब जिसकी आस्था है उसकी होगी, लेकिन हमारी आस्था उसमें नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसलिए इस बात से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में सड़कों पर तांडव इसी नाम पे मचाएंगे कि गाय हमारी माता है, तो हम कह रहे हैं भाई आपकी माता है, हम भी आपके समर्थन में खड़े हैं। आप उसको राष्ट्रीय माता घोषित करिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करिए। और सवाल भी देखिए किस तरह से हो रहा है। आप देखिए, जाके सवाल का मानक देख लीजिए। जो ये कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, उनसे सवाल हो रहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए कि नहीं। वो राष्ट्रीय पशु घोषित करवा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि नहीं। मानक देख लीजिए। जो माता कह रहे हो पशु के नाम पर राष्ट्रीय लगाने पर बहुत उत्साहित हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय पशु कैसे हो गई भाई? तुम अपनी माता को पशु कह रहे हो, इस पर भी तो थोड़ा ध्यान दो, कुछ और नाम दे दो। राष्ट्रीय पशु हम घोषित करने की बात कर रहे हैं, तुम कुछ और तर्क दे लो, क्योंकि तुम्हारी तो माता है, हमारी आस्था उसमें नहीं है। तुम्हारी आस्था के अनुसार हम कह रहे हैं। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ पे, राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। आप घोषित कर दीजिए भाई, और बढ़िया रहेगा। अरे पशु तो नहीं हो सकती ना, किसी की माता किसी की पशु कैसे होगा? राष्ट्र की जब घोषित की जाएगा तो एक मानक पे घोषित किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए जानवर और दूसरे के लिए माता। तो थोड़ा बराबर का हिसाब रखिए। और दूसरी बात यह है कि अगर राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी, राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाती है, तो 250 करोड़ का चंदा किससे लेंगे? देश भर में बाल किसके नाम पे काटेंगे? और आके बकरीद के दिन
सहला सहला के गायों को ये राजनीतिक नौटंकी कौन करेगा? बस इसी को बचाने के लिए राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है, कारण स्पष्ट ये है कि पूरे देश भर में पूरा ये देश जानता है कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है वो लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर में तीसरे नंबर पे है। अगर आप इतनी ही आस्था रखते हैं तो कटवा के भेजते क्यों हैं? अभी बंगाल में इतना बवाल चल रहा था कि गाय हमारी माता है, आप इसको काट रहे हैं, तो मुसलमानों ने बैकआउट कर दिया कि हम खरीदेंगे ही नहीं भाई, हम खरीद के लेके आए अपनी कुर्बानी के लिए, और आप फिर कहें कि छीन के लेके जाएं, इसके नाम पे किसी का कत्ल करें, इससे बढ़िया हटा दीजिए। फिर वहाँ के हिंदुओं ने विरोध किया कि हमने इसी के दिन के लिए पाला था। दांव उल्टा पड़ गया, शुभेंदु अधिकारी जाके गाय सहला रहे हैं और क्या उसमें निष्कर्ष निकाला कि 14 साल के बाद आप गाय को काट सकते हैं। मतलब हद दर्जे की बेशर्मी है। मतलब 14 साल तक जो आपकी माता है उसको 14 साल बाद आप काटने का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी है, और वो सरकार, उसको किसी आस्था से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो 1000 मंदिरें तोड़वा देगी और 2 मस्जिदों का गुणगान करती रहेगी और पूरा देश उस पर बेवकूफ़ बनता रहेगा और तीसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टर का देश बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक गाय कहीं से, गौशाला में कितनी गाय मर गई, किसकी आस्था ठेस पहुँचा? अभी 4000 गाय पड़ी थी, किसकी आस्था को ठेस पहुँचा? किसने कहा कि हमारी माता को कत्ल करने वालों पर हमको मतलब दिक्कत है? या कौन जाके उनके घर फूकने गया, या जाके उनको बजरंग दल वाले कहाँ मर गए थे? सिर्फ मुसलमानों के नाम पर ही पूरी देश की राजनीति गर्म होती है। इसलिए मुसलमान चुपके से किनारे कि भैया तुम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर लो और इसको जानवर मतलब चीते की तरह, बाघ की तरह इसको संरक्षण दे दो, और जब सड़कों पे घूमेंगे तो खुद तुमको समझ में आ जाएगा कि किसको संरक्षण करने की जरूरत है और किसको राष्ट्रीय पशु बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, कैसे देख रहे हैं? अब शंकराचार्य भी लगातार कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों जो अमर्यादित भाषा कह रहे हैं काफ़ी गलत है। राष्ट्र पशु अब घोषित कर देना चाहिए गाय को। देखिए, भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं और विभिन्न तरह के लोग इसमें समावेशी हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की राजनीति चल रही है, एक तरफ तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आती है। इसलिए प्रतिक्रिया नहीं आती है क्योंकि एनसीआरबी का डाटा बताता है कि भारत में लगभग 60 से 70% ट्रांसपोर्ट भारत से विदेशों में गाय का किया जाता है। आप सोचिए, अगर आप इतनी व्यवस्था राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे हैं तो तमाम व्यवस्थाओं को भी तो सुधारिए, गौशालाओं का विकास करिए। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं उस पर संवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए संसद से लेकर सड़कों तक। लेकिन उस पर कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग रिपोर्ट नहीं है। जब तक ये पूरी तरीके से साच साबित नहीं होगा, इस तरीके का गुणगान करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, गाय को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि शुरू से लेके जब से हमारी सनातन परंपरा चली आ रही है, हम लोग गाय का सेवा करते हैं। हम तो यादव हैं, हमारे घर देख लीजिए 2 गाय हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल गाय के दाम पे राजनीति करती है। आप देख लीजिए, गौशालाओं में क्षमता है 100 गायों की, लेकिन उसमें 200 गाय 300 गाय ठूस ठूस के भरी जा रही है। ना उसमें चारा है, ना उसमें पानी है। तो क्या किस बात की आप माता कहते हैं? योगी जी तो यही कहते हैं कि हिंदुओं सब एक हो जाओ, गाय हमारी माता है, हम इसका संरक्षण करेंगे। लेकिन आप रोड पे देखिए, गाय ऐसी पड़ी रहती हैं, कोई कार टक्कर मार के चली जाती है, उसकी सेवा कोई नहीं करता है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि आप गाय को जल्दी से जल्दी राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त करवाइए। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, राज्यों में, केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन अभी तक के कुछ ऐसा नहीं हुआ गायों को लेकर के जो अपनी मिसाल कायम करे। गौशालाओं की हालत सभी जान रहे क्या है। कैसे देख रहे हैं? शंकराचार्य जी सड़कों पर हर पब्लिक से आह्वान कर रहे हैं, अपने भक्तों से आह्वान कर रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सनातन धर्म है, उनका खुद का एक हिंदू धर्म है। वही कहते हैं कि एक गाय हम तभी तक मानेंगे वो 14 साल तक उसके अंदर वो गाय है, उसके बाद वो एक आम जानवर जैसे होता है, उसको आप काटो पीटे कुछ भी करो। जो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में 30-30 करोड़ रुपए लेती हो कि बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है, उसे जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं वो खुद को कैसे गौ माता के लेकर के कैसे आपको गौ प्रेमी बता सकता है, गौ रक्षक बता सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी गौशाला बनी हुई है, मैं अपनी ग्राम पंचायत का अगर मैं बता दूं, मेरी माता जी प्रधान रही पिछले पंचवर्षीय, इस पंचवर्षीय नहीं है, लेकिन पिछली पंचवर्षीय में जो मैंने महसूस किया, वहाँ पर भूसा की उपलब्धि नहीं हो पा रही थी, चारे की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। हमने अपने खेत का भूसा काट करके हमने गौशाला में डलाना कि गाय भूखी ना मरे। जो व्यवस्था, जो करप्शन है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने में, बैनर लगा
बढ़ाने में, मोदी जी अपने से गाँव के साथ फ़ोटो खिंचाने में, योगी जी गुड़ खिलाने में। बस चुनाव आता है तो गाँव माता हो जाती है, फिर गाँव रोड पे घूमे चरे या फिर टोकर खाए या कोई उसको काटे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस एक बार चुनाव जीतने के लिए वो मामला गर्म करते हैं, एक बार उसी में बाद में हथौड़ा मार करके एक दो हिंदू गाँव को बचा करके गौ माता का गौ राष्ट्र बनाएंगे, गौ माता को माता का स्थान देंगे, ये सब बोल करके चुनाव लड़ लेते हैं। फिर जनता को भी बेवकूफ़ बनाते हैं और गाय माता को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए नाराजगी भी है और आप देख रहे हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात चल रही है। तमाम मस्जिदों से भी नमाज के बाद आह्वान हुआ कि गाय को राष्ट्र माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुना, काफ़ी विवादित था, काफ़ी उस पर सवाल खड़े हुए। हेमंत विश्व शर्मा का आपने बयान सुना गाय को लेकर के, वो भी काफ़ी विवादित रहा, विवादों के घेरे में रहा, तमाम सवाल खड़े हुए। और अब लोग गाय को राष्ट्र पशु या राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।